हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है, डेट है इसकी 14 दिसंबर। और आज की हम स्टोरी पढ़ेंगे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का मतलब क्या है बेटा? एशेस का मतलब होता है राख, ब्लूम मतलब खिलना, ट्रीज मतलब पेड़। ठीक है, वो राख जिसने पेड़ों को जिसके कारण पेड़ खिल गए। ठीक है, उस राख से वो राख जिससे पेड़ खिल गए। तो बेटा ये है एक जापान की स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ फन फैक्ट दिया है। डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग लाइक इन इंडिया? क्या आप जानते हो अलग अलग कंट्रीज में खाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं खाना खाने के। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें, वी लाइक टू ईट विद हैंड्स या स्पून। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम किससे खाना पसंद करते हैं? या तो अपने हाथों से या फिर चम्मच से। सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विथ चॉपस्टिक। इसी तरीके से जापान के लोग किससे खाते हैं? चॉपस्टिक से खाते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये जो ये दिख रही है ना, ये चीज ये है चॉपस्टिक्स। लकड़ी की दो डंडियां सी होती है ना, तो आपने देखा होगा जापानीज लोग ऐसे करके उसको पकड़ के किसी भी फूड को पकड़ते हैं और उसको उठा के खाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं चॉपस्टिक। ओके, तो ये जो स्टोरी है जापान की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the good old days of daimyos, there lived an old couple. डायम्योस बेटा होता है एक अच्छे रैंक पे होने वाले, जैसे कहते हैं ना, अधिकारी कह सकते हैं, सामंती कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो जमींदार जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो डायम्योस के अच्छे दिनों की बात है। दे लिव्ड अ ओल्ड कपल, एक बूढ़ा दंपति, एक ओल्ड कपल रहता था। ठीक है, द कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बूढ़े थे। हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग, और उनका एक पैट था जो कि छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनके कोई बच्चा नहीं था। किसके? ओल्ड कपल के कोई बेबी नहीं था। दे लव्ड इट एज थ्रू इट वर अ बेबी, और वो उस अपने पैट को, लिटिल डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार करता है। द ओल्ड डेम दे मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम। तो जो बूढ़ा कपल था, उन्होंने उनके लिए क्या बनाया था? एक ब्लू क्रेप की कुशन बनाया था, मतलब ब्लू कलर का क्रेप का कुशन बनाया था। और जब खाना खाने का टाइम होता था, मील टाइम होता था, मुको for that was it name would sit on it snug as any cat। तो जो मुको मुको मतलब यहाँ पे इसका नाम दिया गया है डॉग का, जो डॉग था ना उनका, उसको नाम दिया गया है मुको। तो मुको जो था उस पर मील टाइम पे, खाना खाने के टाइम पर उस पर बैठ जाता था, और ऐसे बैठ जाता था जैसे कि कोई कैट जो है आराम से, जैसे होता है ना, फीलिंग कोजी फील करते हैं, आरामदायक फील करती है। ठीक है, तो जैसे कोई कैट बैठ जाती है और आराम सा फील करती है, उसी तरीके से वो डॉग जो था वो भी अपने उस कुशन पे ऐसे बैठ जाता था खाना खाने के टाइम पे। द काइंड पीपल फैट द पैट विद द टिडबिट ऑफ फिश। अब जो ओल्ड कपल था ना, वो क्या करता था, उनको, उस पैट को क्या करता था, छोटी छोटी फिशेस देता था फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी ही चॉपस्टिक से खिलाते थे। ठीक है, मतलब अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, अपनी ही चॉपस्टिक से खिलाते थे। जिस चॉपस्टिक से वो खुद खा रहे हैं, उसी चॉपस्टिक से उस डॉग को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो जितना भी बॉइल्ड राइस खाना चाहता था, उबले हुए चावल, यानी कि जितना खाना चाहता था वो उतना खा लेता था, मतलब उतना उसे देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul। तो इस तरीके से उस गूंगे प्राणी को, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब प्रोटेक्टर मतलब होता है जो रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, डॉग अपने घर की रखवाली करता है, हालांकि डॉग जो है उनका प्रोटेक्टर था, लेकिन वो उसको बहुत प्यार से रखते थे। कहने का मतलब ये है कि वो जो बूढ़ा कपल था वो उसे बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह ही रखते थे। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो राइस फार्मर था, मतलब राइस की खेती किया करता था। वेंट डेली विद हो और स्पेड, वो डेली जाता था अपने स्पेड और हो के साथ, मतलब कुदाल फावड़े के साथ जाते हैं ना, देखते होगे गांव में जो किसान होते हैं वो कुदाल फावड़े के साथ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटो सामा, तो
सवेरे से लेकर तब तक काम करता था ओ टेंटोसामा। ओ टेंटोसामा यहाँ पे किसको कहा गया बेटा? सन को कहा गया, सूरज को कहा गया। ठीक है, जापान में ओ टेंटोसामा को सूरज कहा जाता है, तो सन को कहा गया। जब तक वो सूरज हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो सूरज हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता, मतलब जब तक सूरज छिप नहीं जाता था तब तक वो फार्मर सवेरे से लेकर शाम तक, जब तक सूरज छिप नहीं जाता था तब तक काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वर्क। डेली जो वो डॉग था ना, उनका पेट डॉग, वो उसका साथ साथ उसके पीछे पीछे चलता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, वो किसी भी मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। और यहाँ पर मतलब कि उसके जब वो जाता था, वो बूढ़े फार्मर के पीछे पीछे जाता था, तो वाइट हेरन भी जो होती थी तो वो उसे भी हार्म नहीं करता था, उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, तो उसके पीछे पीछे, जैसे पहले तो ओल्ड फार्मर गया, ठीक है ना, ओल्ड फार्मर के पीछे पीछे वो पेट डॉग चल रहा है, तो ओल्ड फार्मर के पीछे एक वाइट हेरन भी चलती थी। वो क्यों चलती थी? क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं ना, जमीन के कीड़े होते हैं, वो उसे खाती हुई जाती थी। वाइट हेरन मतलब बगुला जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो हेरन उसे खाती थी, लेकिन वो डॉग उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, उस हेरन को भी कुछ नहीं कहता था, उस बगले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, जो वो था बूढ़ा आदमी था और या बूढ़ी औरत थी, वो बहुत पेशेंट थे, मतलब पेशेंट इन द सेंस कि सब्र करने वाले इंसान थे, बहुत दयालु थे, ठीक है। और एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो क्या करता था, वो बूढ़ा आदमी अक्सर अपनी ज़मीन को ना, ज़मीन की मिट्टी को पलट दिया करता था। मतलब जैसे होता है ना, ज़मीन के ऊपर, जैसे ये ज़मीन है, इसके ऊपर यहाँ पे कीड़े होते हैं, छोटे 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 अर्थवर्म या कुछ भी कीड़े होते हैं, तो वो इस मिट्टी को टर्न कर दिया जाता था। जैसे क्या होता था, कीड़े ऊपर आ जाते थे, ठीक है ना, मिट्टी अगर हम पलट देंगे तो ये वाले कीड़े ऊपर चले जाएंगे, तो और वो कीड़े ऊपर आने से क्या होता था, वो वाइट हेरन उन्हें खा लेती थी। तो वो अक्सर उस ज़मीन को पलट देता था ताकि वो बर्ड्स है और वो सब उन्हें, उनको खाना मिल जाए, वो कीड़े वो खा सकें, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये इतनी हमें दे रखा है पैसेज, ठीक है, तो यहाँ के आगे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर। यहाँ वर्ड मीनिंग मतलब वर्ड दे रखा है और ये उसकी पिक्चर दे रखी है, उसको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, डायम्योस लॉर्ड, डायम्योस की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, तो ये इसका इससे मैच हो जाएगा। फिर है हो या स्पेड, अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल। हो का मतलब क्या होता है, या स्पेड का मतलब होता है हिंदी में कुदाल। लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, गार्डनिंग टूल लंबा हैंडल होता है जिसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2, ये 1। ओ टेंटोसामा, ओ टेंटोसामा का मतलब होता है सूरज का दूसरा नाम, तो ये हो गया 3, ठीक है, इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। पैसेज तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। होम डिड द ओल्ड कपल लव, ओल्ड कपल किसे प्यार करता था, डॉग को प्यार करता था, तो इसका आंसर आ जाएगा डॉग, ओके। दे मेड इट अ कुशन ऑफ, उन्होंने कुशन बनाया था, किसका कुशन बनाया था, ब्लू क्रेप का, रेड क्रेप का, ग्रीन क्रेप का, येलो क्रेप का, किसका बनाया था, ब्लू क्रेप का, तो इसका आंसर हम लिख देंगे ब्लू क्रेप, ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे ब्लू क्रेप। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैट, पैट का नेम क्या था, दैट इज मुको, मुको, ठीक है, उसका नाम क्या था पेट का, मुको, तो इसका हम ये आंसर टिक कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये स्टोरी और पूरी देखनी है, पूरी समझनी है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में, जिसका मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आपको भी एंड पे दिख जाएगी स्टोरी, तो आप पूरी देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ सकें और पूरी स्टोरी को समझ सकें हिंदी में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।